हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो कि आप लोग मस्त होंगे। इस वीडियो में लेकर आए हैं बोडमास। बोडमास आप लोग का पूरा आसान से आसान विधि से सिखाएंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं बोडमास कैसे बनाते हैं और बोडमास है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बोडमास क्या है। बोडमास एक गणित का नियम है। ठीक है, बोडमास एक ये गणित का नियम है जो बताता है कि बड़े से बड़े सवाल को किस क्रम में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बोडमास का यही नियम है कि हम लोग किस क्रम में बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे आप लोग लिख चुके हैं, आप लोग समझा दे रहे हैं कि बोडमास क्या होता है। बोडमास मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं कि गणित का एक नियम है जो बताता है कि बड़े सवाल को किस क्रम में बनाया जाता है। ठीक है, बी का मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब इसका हिंदी होता है कोष्टक। आप लोग का सवाल भी देखे होंगे कि यहाँ पे लिख दिया 2/4, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया, मतलब ये ब्रैकेट दे दिया। यहाँ पे लिख दिया 2/3 प्लस 1/4, कोष्टक कर दिया, इधर पे 2/3 दे दिया। तो हम लोग का सबसे पहले क्या हल करते हैं? कोष्टक। तो कोष्टक हम लोग पहले हल करेंगे। ठीक है, कोष्टक पहले हल करेंगे। उसके बाद क्या है? यहाँ पे है ओ। ओ के मतलब ऑफ। ऑफ मतलब गुना। मान लो कि यहाँ पे कोष्टक अगर हल कर दिए हम लोग, कुछ भी आया। ठीक है, तो कोष्टक हल किए, तो हम लोग का कोष्टक हल किए। आप मान लीजिए कि यहाँ पे आया 40, इधर प्लस में 2। तो ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग का रहता है गुना। तो पहले कोष्टक को का मतलब गुना। यहाँ कोष्टक को जो तोड़ने के लिए यहाँ पर कर लो कि का गुना, मतलब यहाँ पे ऑफ है, का है, तो का के मतलब ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे कोष्टक यहाँ पे कुछ नहीं है चिन्ह, तो यहाँ पे गुना रहता है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग किसका हल करते हैं? किसका यूज करते हैं? का। हाँ मतलब गुना है। इसको अगर हल करेंगे तो हम लोग का 40 गुना के 80 आएगा। ठीक है, ये तो हट गया, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 82। ठीक, तो इसी प्रकार से ये ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, सवाल में। और इसके बाद आता है डी। डी मतलब विभाजन। विभाजन मतलब भाग। आप लोग का दे दिया गया है सवाल 2/4, यहाँ पे भागा दे दिया है 2/3 प्लस 2/4। हम लोग पहले किस का हल करेंगे? तो पहले हम लोग भाग का हल करेंगे, उसके बाद ही जोड़ का हल करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग किसका हल करेंगे? भाग का। ऐसा सिचुएशन अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम लोग पहले फिर भाग का हल करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आपको आप लोग का सवाल भी देकर समझा देंगे किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो उसके बाद आता है एम। एम मतलब मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन मतलब गुना। आप लोग के यहाँ पे भाग व्यर्थ, मान लो कि यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, 2/1 दिया हुआ है, प्लस दिया है 2/1 दिया है, माइनस दिया है 3/4 दिया है। आप लोग ऐसे गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे अगर ऐसा दिया रहा होगा सवाल तो हम लोग सबसे पहले हल करेंगे गुण के। यहाँ पे गुना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गुना का हल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग का जोड़ का हल करेंगे और घटाव का हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाइकेशन। ठीक, तो हम लोग पहले गुना के ही हल करेंगे। और आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे ए है तो एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। यहाँ पे दे दिए 2/4 प्लस 2/6 माइनस 2/3। ऐसा भी नहीं कीजिए कि यहाँ पे पहले यहाँ पे आता है एडिशन, तो हम लोग को पहले जोड़ का ही हल करना है। ठीक है, उसके बाद ही घटाव का हल करेंगे। ये नहीं कि पहले हम लोग घटाव का हल कर लिए उसके बाद जोड़ का हल करेंगे। बोडमास का तो यही नियम है कि जैसे जैसे इसका रूल है ना, वैसे ही वैसे हम लोग का बोडमास का जो बड़ा सवाल है उसकी इसी क्रम में लिखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, पहले कोष्टक हल करेंगे, फिर का जो मतलब कोष्टक का तोड़ने वाला जब गुना आ गया तो इसको तो तोड़ेंगे। और यहाँ पे आ गया डिवाइजन में यानी कि भाग, और फिर भाग का हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, गुना का हल करेंगे। एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, जोड़ का हल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये घटाव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर जोड़ का हल कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग घटाव का हल करेंगे। और आप लोग के देखा गया है कि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है। ठीक है, ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट में दोस्त हम लोग लिख देंगे कोष्टक, यहाँ पे कोष्टक, कोष्टक लिख दिए। कोष्टक में दोस्त हम लोग का 4 प्रकार का होता है। पहला कोष्टक, दूसरा, तीसरा और एक
चौथा। हाँ, पहला हम लोग के कोष्टक में आएगा रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, ठीक है। रेखा कोष्टक में यानी कि आप लोग के दे रहे हैं, जैसे में 2 + 5 गुने 5 + 6। आप लोग कोष्टक को अगर बंद करके अगर आप लोग को दे दिया गया, रेखा कोष्टक का चिन्ह होता है ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लगा दिया 2 और 5 के बीच। तो हम लोग सबसे पहले हल करेंगे किसका, तो रेखा कोष्टक का, ठीक है। इसको रेखा कोष्टक का हल करें, उसके बाद ही किसी और का हल करेंगे। पहला कोष्टक ये हो गया रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का चिन्ह होता है, यहाँ पे किधर लिख दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाला रेखा कोष्टक का चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कोष्टक होता है छोटे कोष्टक, छोटा कोष्टक। ठीक है, छोटा कोष्टक की बात ये हुआ, यहाँ पे दे दिए 2 4 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे आप लोग के दे दिए 2, ये आ गया आकृति कोष्टक, इधर +1 2। ये है कि यहाँ पे छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक हम लोग का होता है ये वाला जो है छोटा, हम लोग इसको जो है ना, इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, छोटा कोष्टक का। उसके बाद ही किसी और का कोष्टक का हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे छोटा कोष्टक का दे दे रहे हैं चिन्ह, ये हो गया, ठीक है। तीसरा कोष्टक हो गया मध्यमा, मध्यमा, ठीक है। मध्यमा कोष्ठक, मध्यमा हो गया कोष्टक। मध्यमा हाफ कोष्टक का हो गया चिन्ह ऐसा, ठीक है। मध्यमा कोष्ठ का चिन्ह इस प्रकार रहेगा, ठीक है। और फिर चौथा कोष्टक में हो गया बड़ा कोष्ठ, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक का हम लोग का चिन्ह प्रकार इस प्रकार रहता है, ऐसे करके ऐसे हो गया हम लोग का चिन्ह। हम लोग का यहाँ मालूम चल गया बोडमास और कोष्ठक। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, सवाल की तरफ। सवाल बनाने सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, आइए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने सीखते हैं, ठीक है। इस प्रकार का बोर्ड का क्वेश्चन, बोडमास का क्वेश्चन रहेगा, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने सीखेंगे, ठीक है। आप लोग को बोल दिए सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ का हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठ का, उसके बाद मध्यमा यानी कि महिला कोष्ठ का, सबसे पीछे हल करेंगे बड़ा कोष्ठ का, ठीक है। हम लोग पहले यहाँ पे रेखा कोष्ठ का हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है लिखा हुआ सेम उतार लेंगे। यहाँ पे 2 प्लस बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ, 5 प्लस यहाँ महिला कोष्ठ है तो महिला कोष्ठ, यहाँ पे 7 है तो 7, यहाँ कोष्ठक है कोष्ठक। यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे नहीं लेंगे, पहले हम लोग गुना कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि रेखा लगा हुआ है, रेखा कोष्ठक, हम लोग इसको हल कर लेंगे पहले रेखा कोष्ठक का, ठीक है। यहाँ पे रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, 4 में से 2 जगह कितना बचेगा, तो भाई साहब आपको बचेगा 2। यहाँ पे गुना है तो गुना उतार देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6, कोष्ठक बंद कर देंगे, और प्लस 2 है तो 2, महिला कोष्ठ प्लस हम लोग का 3 है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कोष्ठ। अब हल करेंगे छोटा कोष्ठ का, ठीक है। तो 2 है तो 2 के 2 लिख दो, प्लस का प्लस, बड़ा कोष्ठ का बड़ा कोष्ठ, 5 का 5, प्लस का प्लस, महिला कोष्ठ का महिला कोष्ठ, और 7 का 7, कोष्ठक कोष्ठक छोड़ना कितना होता है 12, कोष्ठक बंद कर दो, प्लस का 2 प्लस है, यहाँ ऊपर में 2 है, दिया महिला कोष्ठ का, महिला कोष्ठ प्लस 3 का 3, बड़ा कोष्ठ का बड़ा कोष्ठ। अब हल करेंगे छोटा कोष्ठ कब तोड़ेंगे, ठीक है। 2 के 2, प्लस के प्लस, बड़ा कोष्ठ को बड़ा कोष्ठ, 5 के 5, और प्लस है प्लस लिख दो, महिला कोष्ठ है। आप लोग के बोले हैं छोटा आती बार आती है रेखा कोष्ठ का, तो हल कर लिए। उसके बाद आता है ऑफ मतलब का, तो यहाँ कोष्ठक मतलब यहाँ पे गुना है, इसी कोष्ठक को तोड़ने के लिए ऑफ मतलब का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या चिन्ह रहता है, गुना का छिपा रहता है कोष्ठक के बगल में, किसी चीज का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुना का रहता है। यहाँ पे जैसे में महिला कोष्ठ के बगल में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, मगर यहाँ पे नहीं है तो हम लोग छिपा रहता है गुना। तो 12 का 5 साल बात करेंगे तो कितना आएगा 1284, ठीक। 84 हम लोग लिख देंगे। यहाँ से तो कोष्ठक हट गया, तो यहाँ पे प्लस है 2,
और फिर यहाँ पे महिला कोष्टक हम लोग महिला कोष्टक दे देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3, ठीक है। बड़ा कोष्टक तो बड़ा कोष्टक दे दिए हम लोग, यहाँ सेम तो ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, बड़ा कोष्टक तो बड़ा कोष्टक, यहाँ पे 5 है तो 5 और प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम महिला कोष्टक हल करेंगे, 84 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 86, 86 आएगा तो हम लोग 86 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 और बड़ा कोष्टक हट गया, इन लोग दोनों जोड़े तो कोष्टक हट गया, ये काम कर दिया। अब हल करेंगे बड़ा कोष्टक का, ठीक है। 2 है तो 2 हम लोग लिख देंगे, प्लस तो प्लस, ठीक है। 5 और 86 और 3 को हल कर मतलब जोड़ लेंगे, कितना आता है, ठीक है। 86 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 91, और फिर 91 और 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का 94 आ जाएगा, ठीक 94। और इसकी जगह 94 और 2 जोड़ेंगे कितना हम लोग का आंसर आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो जनरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।